सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। मान लो हमारे पास एफ एक्स है, एक फंक्शन है, ठीक है, एंड इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, वेयर ए जो है इसमें ये जीरो नहीं है, और ए बी सी जो है ये तीनों के तीनों रियल नंबर, ठीक है। सो वी कैन सी दैट ये क्या चीज़ है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इन एक्स। अच्छा, अगर इसका मैं क्या परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करता हूँ तो आई विल हैव टू टेक ए एज अ कॉमन फैक्टर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, राइट। सो ए हैव बीन टेकन कॉमन। अब इसमें कुछ मैं यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करता हूँ, ठीक है, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है इट्स बी बाई ए, उसका हाफ होगा बी बाई टू ए, और उसका स्क्वायर जो होगा विल बी बी स्क्वायर बाय 4a square. So I'll add b square by 4a square and I'll subtract b square by 4a square, ठीक है, to make it a perfect square. तो ये जो चीज़ है ये, right, so this will be a perfect square. अच्छा, perfect square से क्या बनेगा ये, this is going to be x plus b by 2a whole square and plus ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, इसका जो बैलेंस होगा, so it is going to be 4ac minus b square by 4a square, right, ये इस तरीके से। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ a inside it is a times x plus b by 2a whole square and plus it's 4ac minus b square by 4a, राइट, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज x plus b by 2a whole square minus minus will be taken common from here, और जो अंदर बनेगा b square minus 4ac that will be discriminant of the quadratic equation b, so it's d by 4a, राइट। अच्छा, अब यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो ये है, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है, ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और ये जो a है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, हम ये नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, रादर वी मस्ट से कि इसकी जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट मस्ट टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो इन्फिनिटी की अप्रोच करेगी एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इवेंचुअली फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी यहाँ पर, राइट। तो इसे हम कहेंगे कि एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सेकेंडली जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, राइट, अगर हम देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अच्छा, जैसे पहले ही बताया गया है कि ये जो है हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ए पॉजिटिव के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, ये हमने केस मान के चले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देखूंगा तो ये तो क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये कम से कम कितनी होगी, क्योंकि मैं एडिशन कर रहा हूं तो कम से कम कितना ऐड करूंगा, 0। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी जब ये चीज का जो कंट्रीब्यूशन होगा 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो बचा क्या, आई विल बी लेफ्ट ओवर विद माइनस डी बाय 4a। सो दिस कम्स योर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज माइनस डिस्क्रिमिनेंट ओवर 4a। अच्छा, ये कहाँ पे मिल रहा है, मैंने बताया जैसे पहले कि जब ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 0 कब होगा, जब x प्लस बी बाई 2a 0 होगा, विच मीन्स x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a 0 होगी, राइट। तो ये चीज याद रखिए, ओके। उसी तरीके से एंड सिमिलरली वी कैन जस्ट प्रूव इट फॉर a लेस देन 0। a लेस देन 0 के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड डू इट योरसेल्फ, इसको खुद ट्राई कीजिए जरा। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ग्राफिकली भी इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की जो ये हमने पढ़ा था, वी नो दैट एफ एक्स को हम y कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x का मतलब क्या बना कि इसका मतलब जो डिग्री ऑफ x होगी वो तो हमेशा 2 होगी, और जो डिग्री ऑफ y होगी वो हमेशा 1 होगी, ठीक है।
अच्छा, जिसकी डिग्री पैराबोला में हम ये हमें पता है, तो ये एक हमेशा एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ अ, ये वाला स्टार, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला भी कौन सा, या तो इधर अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, इनमें से कोई पैराबोला। ठीक है, ओके। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन से वाला होगा? तो उसके लिए क्या होता है कि जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, फेस उसकी टुवर्ड्स होता है। ठीक है, द फेस ऑफ द पैराबोला विल ओपन टुवर्ड्स द एक्सिस हुज डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि y की पावर 1 है, राइट। तो y की पावर 1 होने से क्या होगा कि ये क्या होगा, इसका जो फेस होगा, ठीक है, दिस पैराबोला will open towards either y axis और माइनस वाई एक्सिस, मतलब या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? ठीक है, तो अगर मान लो ये जो y के साथ ये जो यहाँ पे हमारे पास साइन है, SIGN, ये वाला साइन, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अपवर्ड होगा, तो इसका मतलब फेस इसका प्लस वाई एक्सिस की तरफ खुलेगा। अच्छा, लेकिन प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ तो खैर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तब हम डिसाइड करेंगे वेदर दिस इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो मान लो ए पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो ए पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई के साथ प्लस का साइन रहेगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेकेंडली अगर ए नेगेटिव हुआ, राइट, अब आप कहेंगे सर वाई के साथ तो प्लस ही है, तो मैंने कहा था कि वाई का हमें साइन देखना है, इसका हमें साइन देखना है प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो, लेकिन ए का नेचर तो नेगेटिव है, तो वो ये यहाँ पे नेगेटिव होने से क्या होगा कि इस इक्वेशन को दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो दैट एक्स स्क्वायर के साथ प्लस बन जाए, तो वो नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर वाई के साथ, सो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो दिस विल बी डाउनवर्ड। तो जो हमें याद करनी है चीज, वो ये याद करनी है कि जब ए पॉजिटिव होगा, कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, तो इट इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड पैराबोला, और जब ए नेगेटिव होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड पैराबोला फॉर श्योर, राइट। चलिए, तो अब इसी को समझते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक का नाम था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब हम इसकी ग्राफिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, so we assume that a function is fx is equal to ax square plus bx plus c, right। अच्छा, इसमें a क्या है? a तो इट्स अ नॉन जीरो नंबर, एंड जो तीनों के तीनों हैं इट दे आर द रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, ये जीरो क्यों कहा गया? ये जीरो इसलिए कहा गया है कि अगर मान लो a की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, a इज नॉन जीरो, अगर a जीरो हो गया तो, अगर ये a जीरो हो गया तो इसका मतलब जो fx होगा वो क्या होगा, विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि तो एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही मिस हो जाएगी फिर यहाँ। ठीक है, सो इधर इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स, ठीक है, और अ कांस्टेंट, राइट। चलो, तो अगर a जीरो हो गया और b जीरो नहीं हुआ, तो फिर उस केस में जो fx होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द फंक्शन एफ एक्स, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, क्योंकि जो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड उसका एक डिस्क्रिमिनेंट जरूर होता है, विच इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अच्छा, पॉसिबिलिटीज क्या है? दिस इज केस नंबर 1। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है आपका जो डिस्क्रिमिनेंट हो, राइट, हो सकता है आपका जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो नेगेटिव हो। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या बना? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब ये बना कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स हैज नो रियल रूट्स, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, राइट। रियल रूट ना होने का मतलब क्या बना कि देयर आर नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है फॉर विच एफ एक्स विल बिकम जीरो।
ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि उसको सेटिस्फाई करे एफ एक्स फंक्शन को, राइट। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि एफ एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर एफ एक्स जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब या तो एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, या तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा, ठीक है। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से तो एक पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बना, इट मीन्स कि जो फंक्शन का जो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है हाइट। अच्छा, वाई इज इट रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड पैराबोला इन द फर्स्ट केस, और सेकंड केस में फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होने की वजह से सो इट इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड पैराबोला फॉर श्योर, ठीक है। एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई रियल रूट नहीं है, और हमें मालूम है कि कोई भी इक्वेशन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने उसके रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा हमारे पास, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या होगा, ए नेगेटिव होगा, राइट। अच्छा, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये देखो, ये एक्चुअल में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, ये देखिए। सो द हाइट ऑफ द फंक्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और ये आई कहाँ से थी, ये इन्फिनिटी से आई थी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि इसकी लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, लोवेस्ट पॉइंट इज दिस। अच्छा, ये हम जानते हैं कि दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो वर्टेक्स है, राइट। और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, नॉट इन्फिनिटी एग्जैक्टली बट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, राइट। तो वी मस्ट से यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। इसका मतलब कि x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसकी जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ये देखो, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये इस पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉस मार्क किया गया, ये यहाँ पर मिली, ठीक है। अच्छा, ये कितनी मिलती है, किस पॉइंट पर मिल रही है, -b/2a पॉइंट पर मिल रही है। अच्छा, ये हाइट कितनी मिल रही है, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसकी जो हाइट है ये -d/4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से द वर्टेक्स विल बी -b/2a, और जो हाइट होगी -d/4 है, तो ये वर्टेक्स है, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, राइट, जो मिनिमम वैल्यू इट इज माइनस डिस्क्रिमिनेंट ओवर 4a, ठीक है, एंड विच इज अटेन्ड एट, कहाँ पर मिली है ये, दिस इज अटेन्ड एट -b/2a, इस पॉइंट पर मिली। अच्छा, इसको हम और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, ये जो हमने यहाँ पर की हुई, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कौन सा, किस पॉइंट पर हमें ग्लोबल मिनिमम मिलेगा या फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ द मिनिमम हाइट ऑफ द फंक्शन मिलेगी, ठीक है। ग्लोबल मिनिमम या फिर मिनिमम हाइट ऑफ द फंक्शन, एक ही चीज, राइट। ओके, सो सेकेंडली दूसरे कर्व के लिए अगर डिस्कशन की जाए तो इस फंक्शन में, ठीक है, जो डाउनवर्ड पैराबोला है ये वाला, तो इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू फॉर श्योर, राइट। ओके, सो इसमें जो हमारे पास है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, राइट, अगेन कर्व क्या होता है, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। तो अगर मैं देखूं इस तरीके से ग्राफ चलता आ रहा है, तो अगर ये पॉइंट इस इधर है, फिर इधर आया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दिस इज द पीक वैल्यू, पीक हाइट है ये, दिस इज द पीक ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और इस पीक को ही वर्टेक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो पीक मैक्सिमम वैल्यू है ये इस पॉइंट पर मिल रही है, विच इज x इज इक्वल टू -b/2a, राइट। और ये जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये हाइट कितनी है, नेगेटिव हाइट है ऑफ कोर्स, लेकिन कितनी होगी, सो दिस हाइट इज -d/4a अगेन, ठीक है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी,
वो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बट डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे तो सर ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे अलग अलग। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम जरूर है, लेकिन जो वैल्यूज आ रही हैं दिल बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि फर्स्ट केस में तो हमारे पास कैसा था, फर्स्ट केस में तो हमारे पास ए पॉजिटिव था और सेकंड केस में हमारे पास ए नेगेटिव है। So definitely the values are going to be different, but the formulas for both the maximum minimum values are same. Okay, so the minimum value is going to be, we'll talk about the minimum value first. Minimum value will tend to minus infinity, will tend to minus infinity as x is tending to infinity. और जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट, जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी that is going to be, maximum value of the function is going to be minus d by 4a attained at a point x is equal to minus b by 2a, right?